लोग जो है चैट जीपीटी दिन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को जीपीटी की फुल फॉर्म पता है? ठीक है, तो आज हम जीपीटी की फुल फॉर्म पढ़ेंगे, उसका लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आज के जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो इस एक कोड के साथ कितने ज़्यादा रिलेटेड है। और कोड है अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ठीक है, पहले हम जीपीटी की फुल फॉर्म देखते हैं। पहले जी का मतलब मेरे पास है वो है जनरेटिव। ठीक है, जनरेटिव जनरेटिव प्रीटी क्लियर है, क्योंकि चैट जीपीटी से हम जब भी कुछ पूछते हैं तो वो हमें कुछ जनरेट करके देता है, वो कुछ नया कंटेंट देता है। नया कंटेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी टेक्स्ट। ठीक है, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी एन वीडियो, और इन सम केसेस अगर हम प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्री ट्रेंड। अब प्री ट्रेंड का क्या मतलब है? प्री ट्रेंड की पहले से ट्रेन किया गया। अब चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई मॉडल को कुछ जनरेट करने के लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट उसके पास कहाँ से आएगा? प्री ट्रेंड जो करने के लिए उसे डेटा यूज़ किया गया। अब चैट जीपीटी को क्या किया गया? उसको काफ़ी सारा डेटा जो है वो फीड किया गया। वो डेटा कौन सा है? जितने भी आर्टिकल्स इंटरनेट पर पड़े हैं। ठीक है, जितने भी जो है आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़े हैं, जितनी भी जो बुक्स पढ़ी हैं, ई बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, और भी सारा वेब पे जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा का सारा चैट जीपीटी के अंदर फीड किया गया है, ताकि उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाए, काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्स्ट हो जाए, जिसकी हेल्प लेके वो हमारे क्वेश्चन को आंसर कर पाए। अब आता है बेस्ट पार्ट विच इज़ टी, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। अब मैं आपको इसका और इसका रिलेशन बताता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 2017 में गूगल का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड के अंदर ट्रांसफॉर्मर की एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया था, जो कि आगे जाके इतना फेमस हुआ कि आज के जितने भी एआई मॉडल्स हैं, एआई एजेंट्स हैं, सारे उस ट्रांसफॉर्मर पे काम आते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर होता है कि हमने मान लो जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछा। अब जीपीटी को उस क्वेश्चन का कुछ नहीं पता, क्योंकि जीपीटी लैंग्वेज जो यूज़ करता है वो होता है मैथ की लैंग्वेज। ठीक है, इट अंडरस्टैंड टोकन्स। तो हमारा जो इनपुट है, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? हमारे इनपुट को मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल टोकन्स के अंदर डिवाइड करेगा। टोकनाइजेशन मतलब होता है कि डिवाइड करो और उसको समझो। तो हमारे इनपुट को मैथमेटिकल टोकन्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो है चैट जीपीटी या फिर जीपीटी मॉडल्स उसको क्या करेंगे? उसको प्री ट्रेन डेटा के साथ उसको ऐसे प्रोसेस करेंगे ताकि उसका मीनिंगफुल जो है वो आउटपुट आ सके। ठीक है, तो हमने समझा कि जो है क्या है जीपीटी की फुल फॉर्म, क्या है, क्या मीनिंग है। जी मतलब जनरेटिव, मतलब नया टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या कुछ भी जनरेट करना। प्री ट्रेंड मतलब इसको पहले से काफ़ी सारा डेटा दिया गया है जिसको यूज़ करके ही हमें आउटपुट देता है। ट्रांसफॉर्मर वो पार्ट है जिससे कि हमने जो इसको क्वेश्चन पूछा है उससे लेके हमें जो आउटपुट मिलता है, इसके बीच में क्या होता है? हमारे क्वेश्चन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में, मैथमेटिकल टोकन्स में कन्वर्ट करना, उस टोकन को अपने प्री ट्रेन डेटा के साथ मैच करके उसका मीनिंगफुल आउटपुट निकाल के उसके अंदर के रिलेशंस को निकालना, और